परिचय कृष्णा उपाध्याय, बेसिकली जौनपुर सहागंज से। 2015 से मैं इंडियन आर्मी ट्रांसपोर्ट मैनेजर हूँ। उस नौकरी को करते हुए व्यापार मेरे जीवन में आया और हम सबके गुरु रिस्पेक्टेड डी कुमार सर, जो उत्तर प्रदेश के इकलौते स्टार रूबी हैं, उनके माध्यम से जीवन में बिजनेस आया दोस्तों। और वहीं से काम करते करते आज मैं स्टार प्लैटिनम के लेवल पे पहुंचा। और इस बिजनेस का मार्केटिंग प्लान, जिसको दिखा दिखा करके हिंदुस्तान में लाखों लोगों का जीवन बदला है, आज मैं उस मार्केटिंग प्लान को आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। तो हमें बताया गया दोस्तों कि आरसीएम एक व्यापार करने का नया तरीका है, नई टेक्नोलॉजी। तो पुराना तरीका कोई होगा। तो हम बात करते हैं पहले पुराना बाजार। पुराने बाजार में जैसे एक व्यक्ति मार्केट में पुराने बाजार में खरीदारी करने के लिए जाता है तो दुकानदार उसे एक नाम देता है कस्टमर। अब कस्टमर अपनी जरूरत की चीज लेने के लिए कहां जाता है? अपने बगल की दुकानदार रिटेलर के पास जाता है। क्या ये रिटेलर सामान को बनाता होगा? नहीं दोस्तों। ये कहां से लाता है? ये अपने से बड़ी दुकानदार होलसेलर से लाता है। होलसेलर भी सामान को बनाता नहीं है दोस्तों, ये लाता है सीधा एरिया डिस्ट्रीब्यूटर से। एरिया डिस्ट्रीब्यूटर भी प्रोडक्ट को बनाता नहीं है दोस्तों, ये सीधा कहां से लाता है? एक सीएनडीएफ एजेंसी है, वहां से लाता है। ये सीएनडीएफ एजेंसी भी प्रोडक्ट को बनाता नहीं है, ये कहां से लाते हैं? ये सीधा लाता है कंपनी से, जो कंपनी प्रोडक्ट को बनाती है। सुबह से लेकर शाम तक आपके घर में जितने प्रोडक्ट आते हैं, इतने लोगों के द्वारा होके आते हैं। अब यहीं पे मैं एक बात बोलना चाहूंगा। लोग आरसीएम को बोलते हैं कि मेंबर बनाने वाला काम है, जोड़ी जोड़ा वाला काम है। तो ये कौन सा काम है? ये भी तो जोड़ी जोड़ा वाला काम है। बस फर्क ये है कि यहाँ दुकानदार आपस में जुड़े हैं, इसलिए दुकानदारों में टर्नओवर हो रहा है, दुकानदार पैसा कमा रहे हैं। जिस दिन कस्टमर यानी हम आप आपस में जुड़ जाएंगे तो हम लोग पैसा कमाएंगे, हम लोगों में टर्नओवर होगा। रिश्ता हो चाहे बिजनेस, सब जोड़ी जोड़ा से ही चलता है दोस्तों। अब मान लीजिए पेन है, कंपनी 80 पैसे की लागत से बनाई, 20 पैसा मुनाफा रखा और 1 रुपए में पेन को लॉन्च किया, तो बीच में लोग बैठे हैं तो कमाने के लिए बैठे हैं। एक एवरेज माना कि अगर यहाँ पे हर व्यक्ति 10 पैसा मुनाफा लेके काम करता है तो 1 रुपए का पेन कंपनी बनाई और कस्टमर तक आते आते इस पेन की कीमत 1 रुपए 40 पैसा हो जाता है। लेकिन क्या 1.40 में कस्टमर को मिल पाता है? नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि कंपनी जब भी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो कस्टमर यानी हमारे आपके घर में आकर के बताती नहीं है। उस प्रोडक्ट की जानकारी हम लोगों को कैसे होता है? लागत का, जितने का सामान कंपनी बनाती है उसका मिनिमम 50% 50% पैसा कंपनी एडवर्टाइजमेंट में खर्च करती है। एडवर्टाइजमेंट कौन करता है? बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग करते हैं। प्रोडक्ट की कीमत हो जाती है 1 रुपया 90 पैसा। दुगनी रेट में हम लोग खरीदारी करते हैं। इस व्यवस्था में 3 बड़ी कमियां मिली। क्या क्या? पहली कमी मिली दोस्तों कि यहाँ ग्राहक को महंगा सामान मिला। महंगा कैसे हुआ? एक का सामान 2 में। दूसरी कमी इस व्यवस्था में क्या पकड़ी गई कि यहाँ ग्राहक को यानी कस्टमर को डुप्लीकेट सामान मिलने का खतरा है। डुप्लीकेट कैसे होता है दोस्तों? कंपनी कभी कोई डुप्लीकेट नहीं करती है, ये बीच के बिचौलिए डुप्लीकेट करते हैं, जिससे कस्टमर बेचारा पैसा लगाने के बाद भी ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं पाता है। तीसरी कमी इस बाजार में क्या मिला कि इनकम में दादा परदादा जी के जमाने से इस बाजार से हम खरीदारी करते आ रहे हैं। करोड़ों की खरीदारी इस बाजार से हम लोग किए, लेकिन इनकम में हम आप यहाँ पे जीरो है, यानी कस्टमर यहाँ पे जीरो है। इस 3 बड़ी कमियों को दूर करने के लिए आज से 90 साल पहले विदेशी अर्थशास्त्री इस बाजार को 3 भागों में बांट दिए। कस्टमर को नंबर 1 पे रखे, कंपनी को नंबर 2 पे रखे और प्रचार वाले और बीच वाले को नंबर 3 पे रखे। इस सारी व्यवस्था में कस्टमर को नंबर 1 पे क्यों बताया गया? इसलिए बताया गया कि अगर आज कस्टमर बाजार में आना बंद हो जाए तो बाजार चलेगा? नहीं चलेगा। दूसरा स्थान कंपनी को क्यों दिया गया? अगर कंपनी बाजार में सामान देना बंद कर दे तो बाजार चलेगा? नहीं चलेगा। यानी बनाने और खरीदने वाले का होना जरूरी है, इनके बगैर बाजार चलने वाला नहीं है दोस्तों। तो वहां के लोग बोले कि बार बीच के बिचौलिए लोगों को हटा दिया जाए और इस व्यवस्था से कंपनी को निकाल लिया जाए और यहां से कस्टमर को निकाल लिया जाए और कंपनी कस्टमर आपस में साथ हो जाए, हाथ मिला ले, तो क्या व्यवस्था चल सकती है? तो देखा गया चल सकती है। कंपनी बोली 8 कदम मैं चल के आता हूं, 2 कदम कस्टमर चल के आ जाए। सामान बनाने से लेकर शहर तक पहुंचाने का जिम्मा कंपनी का, हिसाब किताब का जिम्मा कंपनी का। कस्टमर का काम बस इतना है कि सामान यूज करे और अच्छा लगे तो अपने आसपास के लोगों को बताना शुरू कर दे। तो एक नई व्यवस्था का जन्म हो जाता है। इसी व्यवस्था को विदेशों में डीएसएम के नाम जाना गया, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। इसी को हम मल्टी लेवल मार्केटिंग, इसी को नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से जाना जाता है। इसी पैटर्न पे काम करने वाली इंडिया की कंपनी जो 24 साल से लगातार आगे बढ़ रही है, उस कंपनी का नाम है आरसीएम, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। खरीदारी करने का सही तरीका। अब आरसीएम का सही तरीका है तो क्या जहां से हम लोग सामान लेते थे गलत तरीका है? नहीं दोस्तों, किसी के काम को गलत करके अपने काम को सही नहीं बताना चाहिए। ये भी बाजार सही है, ये भी सही है, लेकिन दोनों में अंतर इस बात का है कि ये बाजार अब इंडिया में पुराना हो चुका है। अब जमाना इंटरनेट का है और आरसीएम इंटरनेट का बिजनेस है, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अब आरसीएम कंपनी क्या बोल रही है कि जिस रेट में कंपनी वहां सामान बनाती थी उसी रेट में मैं भी बनाऊंगा। 80 पैसे की लागत से 20 पैसा मुनाफा रख करके 1 रुपए में प्रोडक्ट अगर वहां बनता था, 1 ही रुपए में कंपनी सामान यहां भी बनाएगी। लेकिन वहां 1 रुपए का सामान कस्टमर को मिलता था 1 रुपया 90 पैसे में, यहाँ 1 रुपए का सामान कस्टमर को मिलेगा 1 रुपया 45 पैसे में। बाजार के सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट से तुलना करेंगे तो आरसीएम का सारा प्रोडक्ट सस्ता है और अच्छा है। अब जैसे यहां से 1 रुपया 45 पैसा देके आप खरीदारी करेंगे, 1 रुपया 45 पैसा सीधा कंपनी के अकाउंट में आ गया, क्योंकि बीच में ना कोई दुकान वाला ना कोई प्रचार वाला है।
अब कंपनी का कहना है कि पुराने बाजार में जब कस्टमर ₹1.90 देके खरीदारी करता था तो दुकान वालों का शेयर देने के बाद, प्रचार वालों का शेयर देने के बाद लास्ट में कंपनी को मिलता था ₹1। आज डायरेक्ट में आरसीएम को कितना मिल रहा है? ₹1.45। तो आरसीएम का भी कहना है कि मुझे आज भी ₹1 से मतलब है, इस ₹1 में 20 पैसा मुनाफा मुझे यहाँ भी मिल रहा है और 20 पैसा मुनाफा मुझे पहले भी मिल रहा था। ये 45% पैसा जो आरसीएम के पास अधिक आ रहा है, ये 45% पैसा पुराने बाजार में कस्टमर की खून पसीने की कमाई हुआ करती थी, जो बाजार में दुकान वाले और प्रचार वालों में जाया करता था। अब यही 45% कस्टमर की यानी हमारे आपकी खून पसीने की कमाई एक सिस्टम द्वारा आरसीएम कंपनी हम लोगों में बांटती है और कस्टमर से हटा करके बनाती है 45% का बिजनेस पार्टनर और पूरे इंडिया में व्यापार करने का मौका देती है। अब यहाँ आने के लिए रुपया पैसा नहीं लगता, फ्री में आधार कार्ड का फोटो, पासबुक का फोटो, नामनी का आधार कार्ड, मोबाइल नंबर लगा करके यहाँ आपके में फ्री की ज्वाइनिंग हो जाती है। पहली बार आपको मिनिमम अपने घर की जरूरत के हिसाब से 2000 की खरीदारी करनी होती है, यहीं से आपका व्यापार शुरू हो जाता है। अब यहाँ मात्र खरीदने खाने से आपका क्या फायदा है, मात्र बाजार की दुकान से न लेके आरसीएम की दुकान से लेने से आपके क्या क्या फायदे हैं, पहले मैं उसको बताऊंगा। यहाँ आते ही आपको एमआरपी से 10% से लेकर 20% ऑन काउंटर पे छूट पे सामान मिलेगा दोस्तों, बिना किसी सिफारिश के। दूसरा लाभ यहाँ तीसरा लाभ दोस्तों, यहाँ मिनिमम 100 पीबी से लेकर के 1499 पीबी की खरीदारी लगातार 6 महीना करने पर टोटल खरीदारी का 12% प्रोडक्ट कंपनी आपको 7वें महीने फ्री दे देता है। एग्जांपल जैसे कि 1000 की खरीदारी आप 6 महीना किए तो 6 महीना में 6000, 7वें महीने 6000 का 12% 720 रुपए का सामान आपको आरसीएम की दुकान से फ्री मिल जाता है। अगर आपके घर में फैमिली मेंबर और ज्यादा है, खर्च और ज्यादा है, आप 1500 पीबी की खरीदारी लगातार 6 महीना करते हैं तो 7वें महीने कंपनी आपको 1500 डीपी का प्रोडक्ट फ्री दे देती है। अगर आपके घर में खर्च और ज्यादा है, आप 2500 पीबी की खरीदारी लगातार 6 महीना करते हैं तो 7वें महीने कंपनी आपको 2500 डीपी का प्रोडक्ट फ्री दे देती है। अगर आप घर में खर्च और ज्यादा है, आप 5000 पीबी की खरीदारी लगातार 6 महीना करते हैं तो 7वें महीने कंपनी आपको 5000 डीपी का प्रोडक्ट फ्री दे देता है। दोस्तों इसके आगे भी है प्लान, लेकिन एक नॉर्मल घर में एक आम तौर पे इतने का ही प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है। मात्र बाजार की दुकान से न लेके आरसीएम की दुकान से लेने से इतने प्रकार के फायदे हैं। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, आप खुद में आत्ममंथन करिए, चिंतन करिए कि दुकान बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए। अब मैं ये तो